सो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो सब लोग? हो सब मस्त हो गए, बिल्कुल चंगे होंगे इस लॉकडाउन में घर पे बैठ कर पबजी खेल रहे हो। सो आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ वापस। और ये एक कस्टम रूम वीडियो है जो मैं अपने टीममेट के साथ खेल रहा हूँ मतलब पैसा लगाया है तो भाई खेलना तो पड़ेगा ही बिल्कुल। सो मैं अपने टीममेट के साथ खेल रहा हूँ और इस वीडियो में मैं कुछ पॉइंट्स कवर अप करने वाला हूँ कि आप किस स्ट्रेटजी से कैसे आप कस्टम रूम्स खेल सकते हो। मतलब कस्टम रूम को खेलना है आपको, क्या क्या ड्रिल्स, क्या क्या स्ट्रेटजीज लगाना पड़ेगा। तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा और साथ ही साथ मेरा गेम प्ले भी पीछे चलता रहेगा तो उसको भी देखना। और चलो फिर देखते हैं, फिर पहला पॉइंट को कवर करते हैं। सो पहला पॉइंट है गाइस, अवॉइड एग्रेसिवनेस। मतलब बहुत से बंदे गाइस की एग्रेसिव प्लेयर्स होते हैं, जैसे कि मैं एक क्लासिक मोड एग्रेसिव प्लेयर हूँ, क्लासिक में बहुत ही। बहुत बंदे होते हैं ऐसे कि मतलब क्लासिक में बहुत एग्रेसिव खेलते हैं तो उन्हें लगता है कि वो कस्टम्स में भी अगर एग्रेसिव खेलेंगे तो वो अच्छे खासे किल्स, अच्छे खासे मतलब किल्स से जीत जाएंगे, चिकन ले पाएंगे। ये बिल्कुल ही गलत फहमी है गाइस। अगर आप में उतना ज़्यादा स्किल्स है तो तब भी यार 10% नहीं, 10 नहीं बोलूँगा, 70% चांसेस रहता है कि आप चिकन करो और किल्स के साथ, हाई किल्स के साथ। और फिर भी आप 30% चांस रहता है कि आपका नहीं होगा, क्योंकि कस्टम्स में ऐसा नहीं होता। कस्टम्स में ज़्यादातर नूब और बॉट्स को अवॉइड किया जाता है। हाँ, अगर 100 बंदों का स्लॉट है और उधर 2 या 3 बंदे नहीं आए, तब वो उन 2 या 3 बंदों की जगह नूब और कुछ बॉट्स घुसा सकते हैं, पर उनसे ज़्यादा नहीं, क्योंकि कस्टम्स में ज़्यादातर प्रो बंदे ही आते हैं, अच्छे खासे केडी वाले, अच्छे खासे मतलब प्लेयर्स आते हैं। और नूब तो बिल्कुल नहीं आते हैं, बॉट थोड़े बहुत आ सकते हैं अगर आपका खुद बहुत अच्छा किस्मत हुआ तो। और पेड कस्टम्स में तो छोड़ ही दो भाई, बॉट और नूब्स लाना, क्योंकि यहाँ पे मतलब पे करके आपको घुसना पड़ता है। ये कम से कम 1 या 2 बॉट लाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। सो अगर देखो, अगर मैं आपको आसान तरीके से समझाता हूँ कि अगर सोचिए आप कोचिंग के जॉर्जिया पुल में उतरे, तो उन सब जगह पे आपका 50-50 चांस है कि आपको उतरते ही गन मिलेगा। फिर अगर आपको गन मिल गया तो आप तो क्लियर कर दोगे, पर अगर बाई चांस आपको गन नहीं मिल के एनिमी को गन मिलता है तो उधर तो आपका मरना तय है बिल्कुल। वो आपको मतलब तंदूरी चिकन बना के खा लेंगे, मतलब बिल्कुल मतलब फ्राई कर देंगे, बिल्कुल पेटी बनाना तो उन्हें निश्चित है। तो चलो कि ये बॉट को मार देता हूँ। मेरा किस्मत कुछ ज़्यादा ही अच्छा था कि मेरे स्क्वाड में मुझे एक बॉट मिला कस्टम रूम में, वो भी। हाँ, मैं कहा था, तो टॉपिक पे आते हैं। तो आपको उन सब जगहों को अवॉइड करना है, क्योंकि मरना नहीं है यार। अगर मर गए, पहले ही मर गए, तो आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा। पेड कस्टम्स में सभी पैसों का खेल है और उधर विनिंग प्राइस भी रहता है। सो आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है। आपको अगर आपको ट्राई करना है कि #50 मतलब टॉप 50 के अंदर आना है ही है, तो इसलिए सेफ खेलो, सेफ उतरो, फिर लूटो वूटो, फिर रश करो। तो गोइंग टू द नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ऑलवेज टेक एडवांटेज ऑफ व्हीकल्स। मतलब तुम्हारे स्क्वाड में अगर तुम 4 बंदे ही हैं, कम से कम तुम्हें 3 गाड़ी तो चाहिए ही, क्योंकि देखो गाड़ी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पहले बात तो जोन अगर कट ऑफ हो गया तुम्हारे ऊपर से, तो वो आप पैदल, तो अगर आप ओपन में जाओगे, अगर सामने एनिमी हो, आपको तो पता नहीं एनिमी कहाँ है, तो अगर सामने एनिमी हो तो वो आपको ईजिली मार देगा। और मतलब कस्टम रूम में तो भाई एनिमी का स्प्रे क्या ही जहर होता है भाई। इसलिए गाड़ी हमें मतलब अगर उन्होंने गाड़ी फोड़ भी दी तो तब भी आपके टीममेट के पास दूसरा गाड़ी होगा, तो अगर आपका फूट गया तो आप तो अपने टीममेट की गाड़ी से चले जाओगे, ठीक है। अगर ठीक है, ये चीज़ अवॉइड करो कि एक गाड़ी लेना है, एक नहीं। अगर एक ही गाड़ी में आप सभी सारे हो, मैं समझा समझो, अगर एक ब्रिज है, सामने ब्लॉक है, आपको पता नहीं, अगर एक ही गाड़ी से 4 लोग जाओगे तो अगर उन्होंने गाड़ी फोड़ दिया तो आप चारों ही मरोगे। और 3 गाड़ी होंगे, आपका एक बगी फोड़ दिया तो आप अकेले मरोगे और बाकी पूरा स्क्वाड बचा रहेगा। आपको यही करना है। और अगर फाइट के अंदर आपको कुछ मतलब अगर ओपन फाइट हो रहा है तो आप गाड़ी के टायर फोड़ के, गाड़ी ब्लास्ट करके आप उनके कवर ले सकते हो, ठीक है। तो ये है नेक्स्ट पॉइंट, ऑलवेज कीप व्हीकल्स फॉर योर एडवांटेज ऑन फाइट्स, ठीक है। कमिंग अप टू द नेक्स्ट पॉइंट, मतलब थर्ड नंबर पॉइंट, अवॉइड ब्लाइंड रश और डूइंग एजम्पशंस। बहुत से बंदे होंगे स्क्वाड्स के कि आपको बोलेंगे कि भाई चल एक को नॉक कर दिया, चल अब रश कर देते हैं, तो भाई और नहीं, ये आपको अवॉइड करना है, क्योंकि आपको देखना है, पोजीशन देखना है, आपको देखना है कि बंदे कहाँ पे हैं, कौन सी जगह पे हैं, मतलब सही से कि आपको मतलब
सबको नहीं बोल सकता। हाँ, बोलने के लिए ये वीडियो बनाया है। तो आपको अंधा रश अवॉइड करना है, सीधी सी बात है। और बहुत से बंदे हैं कि भाई बोल देंगे आपके स्क्वाड्स में नहीं कि भाई एक को नॉक कर दिया, बोले भाई उधर 2 बंदे हैं, चल चल रश मारते हैं। तो ये भी आपको अवॉइड करना है कि आपको नहीं पता कि उधर कितने बंदे हैं। सो आप पहले देखो, सही से समझो, ढंग से पहले समझो, देखो, फिर रश मारो। ऐसा नहीं कि एक ही बंदा दिखा, रश मार दिया और जाके पूरा एक स्क्वाड निकाला है और उन्होंने बोला सरप्राइज मदरबोर्ड, ठीक है, सरप्राइज मदरबोर्ड हो गया आपके साथ। सो ये मुश्किल हो जाएगा आपका, ठीक है। सो ये है थर्ड नंबर पॉइंट। इधर हम मतलब हम भी यही देखिए, इस वीडियो में देखिए हम भी वही कर रहे हैं, स्क्वाड के देखने की कोशिश कर रहे हैं। और एक बंदे ने मुझे इन्फॉर्म मार दिया, सो मैं भी हिल करूँगा इधर, ठीक है। तो ये आपको करना है कि अवॉइड करना है ये सब ब्लाइंड रश, मतलब अंधा रश, और ये सोचना समझना, आपके टीममेट को बोलना है बंद करना, ठीक है। तो दूसरे कमेंट नॉट वन एंड देन रश, मतलब अगर आपको उधर पता है कि 4 ही बंदे हैं, जैसे मुझे पता है उन कंपाउंड में 4 बंदे हैं, तो मैं अपने टीममेट्स के साथ उन्हें बोला, जो आपके मतलब टीममेट का जो स्नाइपर होगा या फिर सपोर्टिव जो टीममेट्स होंगे, तो उनको बोलेंगे कि उधर एक रश मारने के लिए, मतलब रश नहीं, सॉरी, क्या बोल रहा हूँ, बोलिए उधर नॉक करने के लिए और फिर रश मारिए। क्योंकि फिर आपके पास एडवांटेज हो जाएगा कि अगर उनके पास 4 बंदे हैं, तो अगर आपने उनका एक बंदा नॉक कर दिया तो वो टीम थोड़ा वीक हो जाता है। और आप जितना हो सके उनको डैमेज देने की कोशिश कीजिए। और अगर उनमें फाइट होने की कोशिश की तो हर जगह ट्राई कीजिए कि आप थर्ड पार्टी ले सके। अगर उन दोनों स्क्वाड के बीच फाइट भिड़ गई तो आप हमेशा ये मतलब ये सोचना कि आप थर्ड पार्टी ले सकें, क्योंकि थर्ड पार्टी में बहुत एडवांटेज होता है, क्योंकि वो दोनों स्क्वाड पहले ही मारपीट कर रहे हैं, फिर वो डैमेज खा रहे हैं। अगर आपने थर्ड पार्टी किया तो उनको पता नहीं होगा और आप उनके साथ सरप्राइज मदरबोर्ड कर सकते हैं। सो इन पे आप ही का फ़ायदा होगा। कस्टम रूम में किल्स भी होगा आपका और आप स्क्वाड भी डाउन कर सकते हैं। सो ये कीजिए। और हाँ, और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं बोलना भूल गया पहले, अवॉइड गेनिंग किल्स, क्योंकि कस्टम्स रूम इसका मतलब है किल के मतलब पीछे मत भागो, क्योंकि अगर किल के पीछे भाग गए तो आप ही मरोगे। क्योंकि अगर समझ लो कि जैसे कि हमने यहाँ पे एक स्क्वाड मतलब अभी एक स्क्वाड ख़त्म किया, सो समझ लीजिए कि मैंने अपने स्नाइपर को पहले नहीं बोला होता कि भाई नॉक डाल, हम सीधा घुस जाते गाड़ी लेके किल के चक्कर में, क्योंकि हमें किल चाहिए, क्योंकि हमारे अभी तक मैच एंड होने को आया और हमारे तक ज़्यादा किल नहीं है। सो अगर वैसा करते तो हमें पता नहीं होता इनका पोजीशंस और वो हमें मतलब हमारी पेटी बना सकता था, आराम से पेटी बना सकता था, ठीक है। सो ये भी नहीं करना है कि किल्स को अवॉइड नहीं करना है, किल्स आपको मिल जाएगा। आपको इधर मतलब कस्टम्स में 2 चीज़ें मैटर करते हैं, एक है स्ट्रैटेजी कि आप कैसे इधर सर्वाइव करोगे, और एक है स्किल्स कि अगर आपके सामने बंदा आ जाए और अगर आपके सारे टीममेट्स नॉक हो जाए तो आप उधर 1v1 या फिर 1v4 या 1v3 कैसे निकालोगे। बेसिकली कस्टम रूम में 1v3 करना मतलब थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि सामने बंदे भी अच्छा ही खेल रहे होते हैं, उनके पास भी एबिलिटीज़ होता है कि उनके अच्छा स्किल्स होता है। सो ये है। और गोइंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, ऑलवेज यूज़ अ बेटर हेडफोन और एक गुड हेडफोन जिसमें साउंड क्वालिटी बहुत अच्छा हो। मतलब अगर आपके पास अच्छा हेडफोन्स भी नहीं होगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि फुट स्टेप्स कहाँ से आ रहा है और बंदा है किधर। सो एक अच्छा क्वालिटी हेडफोन कहते हैं, अच्छा मतलब मैं नहीं बोला अरे एनी बस छोड़ो इसको, ये मतलब कस्टम में कौन ऑफलाइन होता है भाई, छोड़ो इसका पैसा तो बर्बाद हो गया, छोड़ो। तो आपको अच्छा क्वालिटी हेडफोन यूज़ करना है ताकि आप बंदों के फुटस्टेप ध्यान से सुन पाओ, ठीक है। तो यही कुछ अच्छे पॉइंट्स हैं। और हाँ, अगर आप देख रहे हो कि आप टॉप 10 के अंदर धीरे धीरे या फिर टॉप 20 के अंदर घुस चुके हो और आपके पास तो आप ट्राई करना हमेशा एक चिकन निकाल पाओ। और अगर आपके पास किल्स नहीं है, किल्स देखिए, अगर आपके पास 0 किल्स है और अगर आप टॉप 5 में आ चुके हो या फिर टॉप 10 में आ चुके हो, तो हमेशा यही कोशिश करना कि किल्स नहीं, तब हमें चिकन निकालना है। क्योंकि चिकन निकालने कस्टम को जीत पाओगे। तो तुम्हें हमेशा किल्स निकालना हो, किल्स अगर नहीं हुआ तो तुम्हें चिकन निकालना हो। और अगर चिकन नहीं हो पाया मतलब तुम समझ जाओगे यार, अगर कुछ दिन में थोड़े टाइम से अगर पबजी खेलो तो तुम समझ जाओगे खुद ही कि क्या अगर चिकन निकालना हो तो कैसे खेलना है और अगर किल्स निकालना हो तो कैसे खेलना है, ठीक है। एंड गोइंग टू द नेक्स्ट पॉइंट और द लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट,
ऑलवेज टेक द एडवांटेज ऑफ जोन। ये जो पॉइंट है ये मैंने खुद ही फॉलो नहीं किया। मैं मतलब फाइट में इतना बिजी हो गया कि मैंने जोन ही नहीं देखा, और सामने बंदे थे जिन्होंने हमें जोन में घुसने नहीं दिया। तो मेरा तो खात्मा हो जाता, पर मेरा टीममेट बच जाता है। तो अब देख, इधर मेरा गेम खल्लास, मेरा इधर गेम ख़त्म हो जाता है। मैंने तो आशा ही छोड़ दिया था कि भाई अब बचेंगे नहीं, पर फिर भी मेरा पीरो टीममेट मतलब जो कतई जहर खेलता है तो वो बच गया। तो उसका गेम प्ले अभी उसके गेम प्ले पे ध्यान देते हैं। सो हाँ, जो ये लास्ट पॉइंट मैंने बोला था कि ऑलवेज टेक एडवांटेज ऑफ जोन, सो ये आप लेना, हमेशा लेना, वरना ये अगर आपने किया तो आपका ही फ़ायदा होगा। जैसे कि इन बंदों ने मुझे मार के अपना फ़ायदा ले लिया कि हम जोन में घुस रहे थे ओपन में, सो और ओपन में घुस रहे थे तो इन्होंने हमें घुसने नहीं दिया जोन में। इसलिए ऑलवेज टेक एडवांटेज ऑफ जोन। और मैंने इधर अगर आपके पास गाड़ी हो तो बहुत बढ़िया, फिर भी लास्ट और सेकंड लास्ट जोन में कोई गाड़ी लेता नहीं है क्योंकि जोन बहुत मतलब करीब होता है। तो यही थे कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स और एडवांटेजेस, एडवांटेज की बोला, यही थे कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जिसको आप फॉलो करके कस्टम खेल सकते हो। और अगर मेरा कहीं भी मिस्टेक हुआ, अगर कहीं भी गलतियाँ हुआ तो भाई आप ज़रा बताना कि आप ही तो लोग बोलोगे कि गलती कहाँ हुआ, या इधर तो जो ठीक करना सही बोलना चाहिए था तुमने इधर गलत किया। तो अगर अब जितना बोलोगे तो अब जितना कमेंट करोगे, जब जितना सुनाओगे मुझे, तो मुझे इम्प्रूव होने का चांस मिलेगा। तो ज़रूर करना कमेंट। और अगर आपको ये वाली ट्रिक और ये मैच पसंद आया तो इसे प्लीज़ एक लाइक ठोक देना, कमेंट करना कि कैसा लगा। कमेंट नहीं करोगे तो मैं समझ नहीं पाऊँगा कि आपको कैसा लगा। तो फिर क्या, ऐसे ही कस्टम्स खेलते रहो। अगर आपको एक कम्पिटिटिव प्लेयर बनना है तो सबसे बढ़िया है कस्टम्स खेलो, ठीक है। जैसे कि मुझे कम्पिटिटिव प्लेयर बनना है तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा कस्टम्स खेलता हूँ। कोशिश करो कि दिन में एक तो कस्टम हो ही जाए। और कस्टम से हमेशा जैसे ही बोला था इन सब ट्रिक्स को फॉलो करो। और चिकन अगर किल्स नहीं हुआ तो एंड में चिकन निकालने की कोशिश करो, अगर चिकन नहीं हो पाए तो किल्स निकालने की कोशिश करो, ठीक है। तो यही थे कुछ पॉइंट्स। तो आज का हम ये बातचीत सेशन यही ख़त्म करते हैं। और चिकन नहीं निकाल पाए, सो बहुत बुरा हुआ कि हम इधर चिकन नहीं निकाल पाए। फिर मतलब मेरा टीममेट कुछ ज़्यादा ही तेज़ी से मूव करने लगा और वो पहाड़ी से नीचे गिर के मतलब डैमेज होकर मर गया, सामने वाला बंदा था। वरना हम इधर चिकन निकाल पाते क्योंकि मेरे पीरो टीममेट में मुझे पूरा भरोसा था। और सॉरी गाइस कि वीडियो थोड़ी लंबी हो गई और लंबी हुई पर आपके काम के लिए है। सो अगर चैनल नए हो तो चैनल पर सब्सक्राइब करो ऐसे कंटेंट के लिए। और अपना ख्याल रखो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टाटा।